जी मेरा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। पहला हिस्सा तो खत्म हुआ, आज दूसरा हिस्सा भी शुरू करते हैं। तो जरा आप बताइए कहानी, आप आज कहानी कहाँ से ले चलेंगी? फैमिली की बातें तो काफी हो गई लगती जी, है। काफ़ी हो गई। अब मैं आपको अपनी अदबी सरगर्मियों के बारे में हाँ, बताता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी किताबों की आपने अच्छा, लिखी हैं। मैंने छठी में हाई स्कूल जाते थे हम लोग। अच्छा, 5वीं तक तो प्राइमरी स्कूल होता था। सही, सही, छठी से सही, हाई स्कूल जाते थे और छठी से ही इंग्लिश पढ़ते थे। सही। 5वीं तक इंग्लिश नहीं थी हमारे। हाँ, आपका भी ज़ाहिर है यही होगा उस हाँ, ज़माने हाँ, में। ऐसे ही है। तो जब छठी में जाना शुरू किया तो अ, पहली बार अली और नसीमा से टकराव हुआ। अली, नसीमा, मिस्टर जमील एंड मिसेस जमील। ये मेन कैरेक्टर थे, जो मैट्रिक तक चले। ये मैटर थे लगे। मैट्रिक तक हाँ, चले, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही। छठी में आए थे और 10वीं तक साथ में हाँ, रहे। तो वो अली और नसीमा मिल गए, तो वो पढ़ते रहे और सब कुछ होता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने लेवल के बच्चों से 2 कदम आगे चल रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। उसकी वजह ये थी कि छठी से मैंने गैर निसाबी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। सही। सबसे पहले मैंने पढ़ा उर्दू डाइजेस्ट, ₹1.25 का, ये ज़ख़ीर। फिर सैयारा डाइजेस्ट, फिर हिकायत। हिकायत भी, असवा भी। हाँ, ऐसे तो खैर वो बहुत बाद में आए। मतलब हिकायत उसकी ऑफशूट था ना जी, जी, सियारा हाँ, का। वो हाँ, हिकायत भी अभी भी मेरे पास जी, शुमार जी। है। हाँ, हाँ। मगर बताइए ना कि उर्दू और सैयारा डाइजेस्ट, क्योंकि वो मुतनव्वे मज़ामीन होते थे उसमें। जी, 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 शिकारियात जी, भी, जी, अदब भी, जी। अफ़साना भी, इंटरव्यू मेरा भी। ख्याल है उर्दू का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसने रीडर डाइजेस्ट में दिया रीडर था। डाइजेस्ट का था, मगर बहुत अच्छा था वो। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने नावल पढ़ने शुरू कर दिए। जी। रेज़ जाफ़री के नावल और वो रज़िया भट्ट के नावल। फिर इसके तरह मैं और कुछ पढ़ा। अच्छा, जब मैं वो 6 आने वाली और 12 आने वाली बच्चों की किताब शुरू की थी वैसे तो मैंने, हाँ, एक तो ये होता था, एल्बम के साइड हाँ, थी, हाँ, वो होती थी 12 आने की और 6 आने वाली छोटी किताब। और उसके नाशिर का नाम याद है, वो था अमीन ब्रदर्स, आराम बाग में थे और पूरा हाँ। नाम था गयास अमीन। यास्मीन जी, जी। उनकी वो किताब बहुत छापते थे वो। मगर मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई दिलचस्पी नहीं आती थी। हाँ, फिर भी जब मैंने उर्दू डाइजेस्ट ले लिया तब मुझे लगा मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो यूं मैंने पढ़ना शुरू किया और तकरीबन यूं समझिए कि मैट्रिक तक मैं पढ़ता गया, सिर्फ पढ़ता गया। और फिर नावल, कहानी, किस्से, सब ये कुछ वो पढ़ा। जो कुछ आता रहा, दादू में स्कूल लाइफ में सब कुछ पढ़ लिया सब आपने। कुछ पढ़ लिया। स्कूल वो हर वो चीज़ जो है ना लाइब्रेरी से मिलती थी। नहीं, नहीं, लाइब्रेरी से नहीं, हाँ, खरीदता था मैं। अच्छा खरीदते थे। वहाँ पर 1-2 तो फिर तो आपने मंटो को भी नहीं खरीदा होगा, उसमें चुगताई को भी नहीं सब खरीदा खरीद होगा। लिया। खरीद हाँ, लिया था। मगर ये कॉलेज में जोश वाली आबादी जाके, ये वगैरह। कॉलेज में जाके। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाई स्कूल में तो मुझे पता भी नहीं था इनका, हाई स्कूल तक नहीं। अच्छा, वजह ये थी कि वहाँ पर इस तरह की दुकानें नहीं थी जिससे आप ये जी कराची हाँ, में जी समझते हाँ, हैं कि जी हाँ। शायद उस वक़्त कराची की किसी शॉप में जाता तो मंटो को भी ले लेता, इसमें चुपता है। हाँ, हाँ। वहाँ पे चंद किताबें वो मंगाते थे, डाइजेस्ट मंगाते थे और नावलें मंगाते थे जो डिमांड होती थी सही लोगों है। की। चलते तो घोड़े की 2 सवारी। दुकानें थी पूरे दादू में। हुँ। तो इसमें एक अखलाक बुक डिपो और एक वो था रोशन इस्लाम कुतुबखाना। सही। तो रोशन इस्लाम कुतुबखाने वाले मेरे पड़ोसी थे, मगर वो अदबी किताब नहीं मंगाते थे। इखलाक बुक डिपो वाले अदबी किताबें मंगाते थे, रिसाइल सही। भी मंगाते थे। तो उधर जो वहाँ पर उस वक़्त जो उर्दू स्पीकिंग मतलब जो उनका बड़ा ज़ोर अखलाक के ऊपर था। इखलाक पे था। उसकी वजह थी कि वो आदमी बड़े अच्छे थे और और नाम भी जितने अखलाक था। उर्दू पढ़ने वाले थे ना, हाँ। वो उनसे बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी और वो उनके मिजाज को समझते थे, उनके शौक को। और कुछ सिंधी थे उस वक़्त बहुत अच्छी उर्दू पढ़ते थे, पढ़ करते थे। तो उनके लिए वो कहते थे, वो मँगाते थे। जी। वैसे सिंधियों में बहुत सारे शौक पढ़ने पढ़ाने बहुत का। शौक है। एक ऐसी-ऐसी लाइब्रेरी आज भी है कि आप हैरान हो जाएँगे। उर्दू की ऐसी बेहतरीन लाइब्रेरी। अच्छा, तो मैं वहाँ से जाके खरीदता था। अच्छा, खरीदता इसलिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वक़्त पता ही नहीं था कि पैसा की अहमियत क्या है। क्योंकि कारखाना था, डेयरी फार्म था हमारा अच्छा। दादू में। पूरे दादू के तरफ से दूध आता था और दूध से वो क्रीम बनता था, क्रीम की मशीनें थी। वो उसमें दूध डालता था, वो चलती थी, वो क्रीम क्रीम कराची आती थी, वो टिन में। तो 40-50 टिन आते थे, सर्दियों में तो 100-100 टिन तक आए हैं। ये अच्छा हुआ आपने वज़ाहत कर दी, वरना आपने कहा ना तो मैं समझा कि भैंसे-वैसे। नहीं, बहस नहीं। हाँ, वो मशीन थी जो दूध से क्रीम बनाती थी। सही है, सही तो है। वो क्रीम में आता था हिजाज बटर सप्लाई हाँ, और हाँ, वो हाँ, हाफिज डेयरी और 2-3 और भी थे। अब हाँ। तो वो आता था तो ज़्यादा पैसे का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था। और उस वक़्त घर में मैं अकेला था हुँ, और कोई आगे पीछे था ही नहीं। हुँ। तो मेरी कुछ मत अच्छा, जब मेरे वालिद आते थे यहाँ पे, दादू वो कराची, वो जो माल बेचते थे तो 6 3-3 महीने में आते थे पैसे लेने।
वो जब आते थे तो उस जमाने में अखबारात में, खासकर जंग में, एक इश्तिहार छपता था आधे सफ़े तक का भी, चौथाई का भी, फिरोज की नई किताबों का, हाँ। शेख गुलाम अली की नई किताबों का हाँ बाकायदगी से छपता था। जी। तो ये सब मैं देखता रहता था, और वहां से देखा, अरे साहब दाता गंजबा की किताब कशफुल महजूब, मैं खट से लिख दिया। हाँ। और इस तरह की कुछ किताबें लिख दी, लुगत लिख दिया, और मैंने वाली साहब को दे दिया। हाँ। वो जब आते थे तो कहते थे इस लड़के को क्या हो गया, खाने पीने की चीजें मंगाने की जगह किताबें मंगाता है। खराब हो गया बच्चा। तो मैंने कहा, मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आप खाने की चीजें खुद ही ले आते हैं। हाँ। उस वक्त वो बड़ी अच्छी वो रस मलाई लाते थे उसमें जार में, और भी खाने पीने की चीज लाते थे कराची की जो वहां नहीं मिलती थी, मगर किताबें तो नहीं लाते थे ना, वो तो मैं लिख के देता था, मगर उन्हें कोई इससे एतराज नहीं था, खुश होते थे। वैसे जामी साहब, मेरा ख्याल है कि ये खिलाने पिलाने के शौक आपको अपने वालिद साहब से आया है। वो कोशिश मेरी ये होती, क्योंकि वो रिवायत चली है, जी हाँ, बिल्कुल। वो रिवायत चली है खिलाने की भी, और कहीं जाए तो आदमी लेके जाए, ये रिवायत चली है। खैर, तो वो मंगाता था, वो ला देते थे, और फिर बस मैं घर में होता था, स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद लेट के पढ़ता था। तो यूं मेरा मुताला चलता रहा। कॉलेज में पहुंच के लिखने का मुझे अच्छा। शौक हुआ। अब एक जहन में कोई कहानी बनी, मैंने उसने लिखना चाहा, तो मैं अभी 4 सत्र में है, और मेरा जहन जो वो 8-10 सत्र क्रॉस कर गया, यानी जहन की रफ्तार को कलम नहीं पकड़ सका। हाँ। और वो मैंने कई दफा किया, और एक दफा बाकायदा मुझे रोना आ गया। मैं अपने तय समझता था कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक अच्छी कहानी है या एक अच्छा वाकया है, कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। यानी इस हद तक मुझे रोना आ गया कि मैं लिख रहा हूँ तो कलम यहाँ पर अभी है, और जहन जो है आगे निकल गया, तखयल भी पहुंच गया। खैर, मैं चलो कोई बात नहीं, मगर मैं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर कॉलेज भी निकल गया, सब हो गया, मैं कराची आ गया। फिर यहाँ पे मुझे लिखने का मौका मिला, और उस वक्त फिर ऐसा हुआ कि हाथ भी चलने लगा, वो तखयल का साथ देने लगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखना शुरू कर दिया। पहली बार आप कहाँ छपे? कुछ सही से याद नहीं है। किताब तो पहले 93 में गल बनाई थी ना, रोज़ाना ख़ैर? 92 में, 92 आइन में, हाँ। 92 में। तो मगर छपा इतना हूँ इंडिया और पाकिस्तान में कि मतलब आपने क्या डायरेक्टली बड़े अदब से स्टार्ट किया, पहले बच्चों की दुनिया और नहीं, बच्चों की दुनिया तो बड़ा वो पढ़ा, नौनिहाल भी पढ़ता था, बच्चों की दुनिया लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि अक्सर अदीबों ने कहा कि हमने बचपन में जो है ना वो बच्चों की दुनिया और तालीम सर्विस यहाँ से हमने लिखना शुरू किया। नहीं, मैंने आपने पढ़ा जरूर, लिखा नहीं। अलबत्ता जब मैं दादू में था तो वहाँ सिंधी अखबार जो कराची से निकलता था, एक तरह से जंग की कैटेगरी का था, हिलाल पाकिस्तान, उसमें बच्चों का एक सफा आता था, और उन्होंने बच्चों के लिए एक क्लब बनवा दिया था हर शहर में। तो दादू में जो बच्चों का क्लब बनाया, तो उसका मैं कन्वीनर था। अच्छा। वो सिंधी बच्चे सारे। उस वक्त मैंने बच्चों के लिए सिंधी में नज़्में कही, सिंधी नज़्में की आपने? अच्छा। और वो उसमें छपी भी जी। तो बस इस हद तक रहा मैं, सही, मगर बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं लिख सका। हाँ, अलबत्ता फिर मैंने जब पहली दफा लिखा तो वो एक अदबी तहरीर। तो क्या आपने सिंधी में बड़ों के लिए भी कुछ लिखा? सिंधी में बड़ों के लिए लिखने का भी मौका इसलिए नहीं आया कि मैं इस काम में लगा रहा। सही। और फिर मुझे यहाँ पे वो माहौल नहीं मिला, क्योंकि जब दादू से निकल गया तो एक तरह से मुझे वो सिंधी माहौल नहीं मिला। यहाँ तो सिंधी मेरे करीब नहीं थे, और एक का दो का थे तो मुझसे भी उर्दू में बात करते, सबसे उर्दू में बात करते थे। हाँ, असल में मैंने से पूछा है कि मुझे अक्सर ही बड़ा ख्याल आता है कि जहाँ तक अगर हम उर्दू ज़बान को देखते हैं तो पंजाब ने कितने हमें अच्छे अदीब और शुरा दिए, सूबे सरहद में कितने अच्छे वो शुरा दिए, सिंध ने बहुत दिए, लेकिन वो जो गंगा जमनी से लोग यहाँ आए थे उन्होंने मुकामी ज़बानों में वैसा नाम नहीं कमाया। नहीं, वैसा नहीं कमाया। नहीं, वो लिखी कमा भी सकते थे, मगर इतना स्कोप नहीं था। हाँ, मतलब कुछ थोड़े बहुत नाम यकीनन है कि जिनकी मादरी ज़बान सिंधी नहीं थी। नहीं, जैसे आफाक सिद्दीकी है, जी, मुस्लिम शमीम है, और चंद एक और भी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें भी है, उन्होंने कुछ काफी हद तक किया। ऐसी कोई वजह शोध नहीं जैसे कि आप कहते हैं कि पंजाब में इतने अहले मतलब पंजाबी अहले ज़बान थे उर्दू में लिखा। हाँ, मगर नहीं मिलते में उर्दू वाले नहीं मिलेंगे इतने कि जिन्होंने वहाँ पंजाब। चले अब आप चलते हैं थोड़ा सफर को आगे लेके। अब ये हो गया तो उसके बाद फिर मैंने समझिए जब 1900 अदबी रसायल में लिखना शुरू कर दिया आपने? वो बहुत छपा, मैं जंग में भी छपा, अखबारों में छपा। अच्छा, मुशायरा मैंने 80 से पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, 80 से पढ़ना, मगर 80 से पहले शुरू तो शायरी होगी थी 77-78 में। अच्छा, वो कौन सा मुशायरा था जिसमें 194 में आपका पहला नंबर आया था? वो मैं किस किस्म का मुशायरा था? जी,
वो ऐसा है कि 1980 में मतलब मैं बाकायदा मुझे मेरा एक दोस्त था अख्तर इंदौरी, अल्लाह गरी के रहमत जी जी करे, जी 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 वो मुझे ले गया अपने उस्ताद के पास जो थे फिदा खालिदी देलवी, जी, जो बेखुद दिलवी के जो बेखुद देलवी के जानशीन भी थे और शागिर्द दाग स्कूल के आखिरी शायर थे कराची जी में, जी क्योंकि जी उसके बाद कोई उनके दाग स्कूल का और कोई शायर नहीं था यहाँ पे सही जो उस्तादी के दर्जे पे हो। उनके पास ले गया, फिर मैं उनको, उन्होंने पहले तो मेरी गजल देखते थे, मैं जाके पढ़ देता था, दाद मिल जाती थी, मगर मैं जहन में था मेरे कि ये काम ऐसा नहीं चलेगा। तो हाँ फिर मैंने जाके एक दिन उनसे मिला दोपहर में, बात की, मैं हजरत आप कर्म कर देते हैं मगर मैं इसलिए ये नहीं कराना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे बताते हैं कि मेरे अंदर शायराना सलाहियत है तो हाँ फिर आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, जी वरना कह दें कि मियाँ तुम्हारे ये मुताले की बात गश्त है, सही तुमने जो 7-8 साल 10 साल पढ़ा जी तो उससे आदमी जो है वो काफिया पैमाई कर लेता है। जी तो सुनते रहे मेरी बात, फिर उठे, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने पता नहीं क्या बात हो गई, तो गले लगाया, फिर बैठ गए। यार ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही इस तरह की। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो। फिर मेरा खानदान पूछा तो क्या नहीं तुम करो। तो मैंने कहा था आप कहाँ, मैं पूरी रहनुमाई के लिए तैयार हूँ। फिदा खालिदी शागिर्द फिदा थे। खाली, फिर उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी शफकत की और फिर मैंने मुशारे पढ़ना शुरू किए। जी अच्छा 1980 में पता चला कि अमेरिकन कल्चरल सोसाइटी जो जी अमेरिकन एम्बेसी के का एक अदारा है, वो कराची के नौजवान शोरा के दरमियान मुकाबला कराती थी शेरगोई का। हाँ और उसका तरीका ये होता था कि वो उनसे गजलें ले लेती थी हाँ और मक्ता उसका हटा देती थी। अच्छा हाँ, मक्ता नहीं होता था, मक्ता निकाल देती थी और वो गजलें फिर 3-4 बड़े शायरों को देती थी ताकि पता ही नहीं रहे किससे लिखी कि थी, किसकी लिखी हुई है या कोई सोर्स लगा कोई के, लॉबिंग वगैरह कोई लॉबिंग हो जाए तो उनको दे देती थी। वो चेक करके फिर जो जिसमें ज्यादा नंबर होते थे उसको वो विनर करार देती थी। हाँ अच्छा 80 में मेरा एक दोस्त था, वो इम्तियाज, ऐसी सरगर्मियां आजकल नहीं होती ना। नहीं अब कहाँ होती है, हाँ बैचबाजी तक स्कूलों में नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल तो 80 में मेरा दोस्त था इम्तियाज अहमद राही, औरंगी 1 नंबर में रहता था। तो उस वक्त मैं मुशारे पढ़ता रहता था, दोस्त भी हो गए थे, इम्तियाज भी था। तो मुझसे कहने लगा जामी मुकाबला हो रहा है नौजवान शायरों का, तो तुम भी हिस्सा ले लो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, का चलो मेरे साथ। फिर हम लोग गए, वो उसमें गजलें कहीं जो मैंने उस वक्त ताज़ा गजल कही थी वो दी उसको, सबकी याद दे के आगे हम लोग वो मक्ता निकाल दिया, उन लोगों ने सब कुछ किया। उसके बाद अखबार में, मुझे पता नहीं था, इतवार के दिन वो भागा हुआ मेरे घर आया, जामी खटाया, जामी 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 मुबारक। मैंने क्या हुआ भाई, वो ऐलान हो गया, तुम विनर हो गए। अच्छा, फिर उसने अखबार खोला, देखा तो इतना बड़ा रुदात थी, उसमें लिखा था कि 194 या 195 ने हिस्सा लिया और उसके अंदर जो है वो 3 तो इनाम थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 खुसूसी थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी हाँ, जो नहीं। तो उसमें देखा तो पहले नंबर मेरा नाम था। खैर उसके बाद फिर हमको बुलाया गया, फिर वहाँ कलाम सुनाया, फिर वो मक्ते के साथ सुनाया, फिर वो ऐलान हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक उर्दू फिरोजशंस उर्दू इंसाइक्लोपीडिया दिया, अच्छा एक मुझे इंग्लिश की डिक्शनरी दी जी और एक कोई किताब दी उन्होंने। तो इस तरह बाकी लोगों को भी कुछ दिया। तो पता चला कि इसके जो वो थे जज थे, वो अब्दुल खैर कशवी और परवीन अच्छा शाकिर। अच्छा अच्छा तो उन्होंने फिर बता दिया, हाँ बल्कि उनमें से शायद कशवी साहब आए भी थे हाँ उस तकरीब में। तो उन्होंने बताया कि हमारे हजरत थे और परवीन शाकिर, इन दोनों ने चेक किया, 2 से चेक करवाया था, उन्होंने सब दिया, तो वो नंबर इत्तेफाक से मेरे ज्यादा निकल आए, तो मैं यूं विनर बन गया। हाँ तो ये मेरी 80 से लेके 5-5 साल की मेहनत का ये था, समरा था एक तरह से। तो मगर बहरहाल मुझे इसमें कोई खुशी तो हुई, मगर कोई इस तरह का फख्र पैदा नहीं हुआ या कोई इस तरह का मुझे तकब्बुर पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, नहीं अल्लाह की बहुत तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तो फिर वो सफर मेरा तेजी से चलता रहा और फिर मैं पढ़ता भी रहा बहुत मुशारे। अब मगर मुशारा वहीं पढ़ने जाता था जहाँ मुझे दावत मिलती थी, जी कभी ऐसे नहीं। अब वो लोग कहते थे यार उनका मुशारा है, आज शाम चलेंगे। मैं कहा नहीं भाई, मैं क्यों, मैंने कहा नहीं मुझसे कोई रास्ता नहीं है ना, और फिर मैं अभी कहाँ इतना बड़ा शायर हूँ, तो मैं नहीं जाता था। मगर एक काम मैंने किया कि घर बैठ के मैंने जो छपना शुरू किया, तो इंडिया का 80 से लेकर 90 तक का और पाकिस्तान का, इंडिया 80 से लेकर 90 कोई ऐसा रिसाला अदबी नहीं होगा जिसमें मेरी गजलें शाये ना हो। और शायद आपकी पहली किताब भी कीनिया नेहरूवी से छपी थी। जी हाँ, उसकी कहानी ये थी कि मुझे एक किताब मिली, लेकिन होमवर्क किया हुआ मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे एक किताब मिली
वैनगार्ड का नाम सुना होगा आपने? वैनगार्ड ने यहाँ पर लगाया था, तो हम गए तो वहां पर किताब देखी, तो एक किताब मैंने उठाई, तो वो थी एक शायर की इंडियन किताब। तो इंडियन किताब मैं ज्यादा उठाती हूँ, इंडियन किताब यहाँ आम नहीं थी, उठा लिया, आके पढ़ा मैंने, मुझे बड़ी सी शायरी लगी। उसमें पता वता जो था वो कीनिया का लिखा था। हाँ। मैंने क्या किया कि उसको पढ़ने के बाद एक मजमून लिख दिया, मजमून लिख के, और अब मुझे पता था ये गैर मारूफ आदमी है, तो लिख के मैंने अपने दोस्त को भेज दिया, फतेहपुर, जफर इकबाल को। मैंने बोला इंडिया की कुछ किताबें मैंने खरीदी, ये किताब शायरी की मुझे अच्छी लगी, तो मैंने एक इसमें मजमून लिख दिया। तुम, मुझे नहीं पता ये साहब कहाँ रहते हैं, किताब पे पता लिखा था नैरोबी का, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखें, अगर इंडिया में कहीं शाया हो तो शाया करा दें, तो उनकी नजर से गुजर जाएगा। तब उन्होंने 2 जगह पे शाया हो गई वो मेरा मजमून। फिर उन्होंने पता किया तो उन्हें मालूम हो गया कि हाँ यही पता है शायर का, आप इनको भेज दें। उसने वो मजमून उनको भेज दिया। हाँ। अब नेहरूबी, हाँ। वो उनको जो मजमून मिला उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने फिर उनसे राब्ता किया, कहने मुझे इनका पता चाहिए। उन्होंने फिर मेरा पता दिया, फिर मेरे पास फोन आया, बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैं कहा नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मुझे कलाम इसमें अच्छा लगा। बात ये सारी, तो सीधी सी बात है, मैं तो लॉबिंग नहीं है, कोई नहीं था, मुझे अच्छा लगा, और अच्छी किताबों पे मैं लिखता था, मुझे शौक होता था लिखने, क्योंकि वो तहरीक किताब दे देती थी लिखने की। अब जैसे उनका एक शेर सुनाता हूँ कि दम भर में सारे शहर को बेदार कर गए, दम भर में सारे शहर को बेदार कर जो गए, काम हम ना कर सके अखबार कर गए। अब तो अखबार भी नहीं करता, अब तो व्हाट्सएप कर देता। खैर फिर उनसे मेरा राब्ता हुआ, फोन पे होता रहा, फिर वो आस्ते से वो अजनबी दूर होती गई। फिर पता चला कि इन्होंने वहां पे उर्दू कोकन राइटर गिल्ड के नाम से अदारा खोला है, कोकनी है लोग, मराठी, और ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, ये जी बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी। तो पूरा महाराष्ट्र का इलाका भरा हुआ है, कोकन भरा हुआ है कोकनियों से। तो ये वो है, और शाहिर इनका तखल्लुस है, और शेव जो है वो गांव है, गांव शेव, तो उससे वो शेवी लिखते हैं। इनका नाम है अब्दुल्ला पालेकर। अच्छा, तो फिर वो दोस्ती बढ़ती गई, फोन आते गए, ये वो करते 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 मैं इनका कलाम छपाने लगा यहाँ पर। अच्छा, मैं तो जिसको गजल भेज देता था, किसी की भी, वो सब छाप देते थे। अल्लाह के फजल से रसाइल में इतना अच्छा मेरा एक बगैर मिले उन लोगों से ऐसा मकाम बन गया था कि वो लोग बहुत खुश होते थे। तो इन लोगों की और भी 2-3 दोस्त बनते, तो कंटेंट चाहिए था, हाँ, अच्छा कंटेंट। हाँ, अच्छा कंटेंट। मैं ऐसी गजलें निकाल निकाल के भेजता था, बल्कि मेरे पास एक डायरी भी है जिसमें मैं बाकायदा लिखता था कि मैंने फुला रिसाले को इनकी ये गजल भेजी, तो मिसरा उला लिखता था।